राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। एक बार की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण था। वह लोगों द्वारा दी गई दान दक्षिणा पर गुजारा करता था। कोई साहूकार उसका जजमान था। साहूकार ब्राह्मण को पूजा पाठ यज्ञ हवन के लिए बुलाया करता था और उसे कुछ दक्षिणा दे दिया करता था, जिससे उसका गुजारा चलता था। अब साहूकार आर्य समाजी बन गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, अब आप यहाँ मत आया करो। गरीब ब्राह्मण को मुश्किल हो गई। बेचारे ने साहूकार के घर जाना बंद कर दिया। एक दिन साहूकार की पत्नी को ब्राह्मणी कहीं मिल गई तो सेठानी ने उससे कहा कि क्या बात है पंडिताइन, अब पंडित जी हमारे घर नहीं आते हैं। ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि सेठानी, पंडित जी कैसे आए? सेठ जी ने उन्हें आने से इनकार कर दिया है। सेठानी के हृदय में दया और दान भाव था। उसने ब्राह्मणी को कहा कि कोई बात नहीं पंडिताइन, तुम पंडित जी को हमारे घर भेज देना। अब पंडित जी खुश होकर अपने जजमान के घर गया कि जजमान ने बहुत दिन बाद में याद फरमाया है, दक्षिणा कुछ अच्छी ही देगा। उसे पता नहीं था कि साहूकार ने नहीं बल्कि सेठानी ने बुलाया था। जब साहूकार ने पंडित जी को देखा तो गुस्से से लाल पीला हुआ और बोला कि इसे यहाँ किसने बुलाया? जब मैंने इसे यहाँ आने से मना कर दिया था तो ये क्यों आया? सेठानी ने कहा कि सेठ जी, गुस्सा थूक दीजिए। पंडित जी अपने पुराने पुरोहित है। अगर मेरे बुलाने से ये बेचारा आ गया है, आप इसे कुछ देना मत। इसमें शोर शराबे की क्या बात है? अब इसे बुलाया तो ये आया है, नहीं तो आज से पहले इतने दिनों तक नहीं आया। सेठ जी ने गुस्से में आकर के केलों के छिलके पड़े हुए थे, उन्हें उठाकर ब्राह्मण से कहा, लो पंडित जी। पंडित जी गरीब आदमी था। उसने अपनी झोली फैला दी और सेठ ने छिलके उसकी झोली में डाल दिए। झोली में छिलके बांधकर पंडित उन्हें घर ले आया। अब पंडिताइन बेसब्री से पंडित जी का इंतजार कर रही थी कि आज बहुत दिन बाद यजमान ने बुलाया है, पता नहीं दक्षिणा में क्या क्या मिलेगा। पंडित जी घर पहुंचा। पंडिताइन ने तुरंत झोली खोलकर देखी तो उसमें केले के छिलके थे। उसने गुस्से से कहा कि ये क्या उठा करके लाया है? अभी तो इन्हें बाहर फेंक देती हूँ। पंडित जी ने कहा कि सुनो, यजमान ने इतने दिन बाद हमें ये दक्षिणा दी है, उनकी दान वृत्ति जागी है, इन्हें बाहर नहीं फेंकेंगे। पंडिताइन बोली, फिर इनका क्या करेंगे? पंडित जी ने जवाब दिया कि दक्षिणा की कदर कर और इनकी सब्जी बना ले। पंडिताइन ने केले के छिलकों की सब्जी बनाई, दोनों ने खाई। रात को उनके पेट में दर्द हो गया। घर में वे दोनों ही प्राणी थे। वे दर्द में चिल्लाए और पड़ोसियों ने उनकी आवाज़ सुनी और वो उनके घर आए तो उनका हाल चाल पूछा तो पंडिताइन ने कहा कि पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक पड़ोसी ने पूछा, रात को क्या खाया था? तो पंडित जी ने कहा कि मैं कल फला साहूकार के घर गया था, साहूकार ने केले के छिलके दिए थे, हम दोनों ने उनकी सब्जी बना करके खाई थी।
पड़ोसियों ने साहूकार के पास उनकी खबर पहुंचाई और साहूकार तुरंत दौड़कर और किसी वैद्य को बुला करके लाया और उन्हें दवाई दिलवाई। कुछ देर बाद साहूकार ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, क्या अब आप ठीक महसूस कर रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ सेठ जी, अब दर्द में आराम है। साहूकार ने कहा कि पंडित जी, पहले आप पूरी तरह ठीक हो जाइए, उसके बाद हमारे घर आना। पंडित स्वस्थ होने के बाद साहूकार के घर गया तो यजमान ने उन्हें 5 कपड़े, पैसे और मिठाई दी और पंडित जी को खुश करके घर भेजा। घर पर आकर पंडित जी ने अपनी घरवाली से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यजमान की दक्षिणा की कदर करो। देखो, उन्हें दान करने की रीति फिर से पड़ गई है। कल केले के छिलके दिए तो आज इतनी सारी चीज़ें दक्षिणा में दी है। तो धैर्य और संतोष का फल मीठा होता है। जो इंसान दूसरों की कदर करता है, उनकी बेकदरी कभी नहीं होती। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा